नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम विदुर नीति से एक श्लोक ले रहे हैं और देखते हैं कि महात्मा विदुर ने इसमें क्या बताया है। तो श्लोक संख्या है 55 विदुर नीति से। श्लोक है योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्लपक्ष एवोडोराट। अर्थात जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया है, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति निरंतर बढ़ती रहती हैं। अब इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। इसमें महात्मा विदुर ने क्या कहा है। योजितः पंचवर्गेण, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा जो जीत लिया गया है, यानी जिसकी इंद्रियां अपने वश में ही नहीं, अपने कंट्रोल से बाहर हैं, और जो उन इंद्रियों के वशीभूत होकर ही सारे कर्म करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वादिष्ट वस्तु उसे दिख रही है तो वो अपनी रसनेंद्रिय यानी कि जिह्वा के वश में हो जाएगा और उस वस्तु को खाने के प्रति लालायित हो जाएगा। अब उसमें उसका चाहे कितना ही नुकसान हो, चाहे उसको कितना ही कष्ट भोगना पड़े, परंतु वो उस इंद्रिय के वश होकर उसके विषय को देने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो 5 प्रकार की इसी तरह से 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, उनमें से किसी एक के भी वश में यदि कोई मनुष्य आ जाता है और उस इंद्रिय से संबंधित कार्यों को ही अपना सब कुछ मान बैठता है और उसके वश में होकर उसके कार्य संपन्न होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया योजितः पंचवर्गेण। जो इन 5 इंद्रियों द्वारा जीत लिया गया है, जिसके ऊपर ये 5 इंद्रियां हावी हो गई हैं, जो इन 5 इंद्रियों के वश में आ गया है, उसका क्या हाल होता है। आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष एवोडुराट। ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार से संकट आन पड़ते हैं और उसके संकट निरंतर बढ़ते रहते हैं। किस प्रकार बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष एवोडुराट। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है एक एक दिन करके शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है, पूरे पक्ष तक, पूरे 15 दिनों तक वो बढ़ता रहता है, एक एक दिन करके धीरे धीरे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में आ जाता है, उसकी आपत्तियां भी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं और एक दिन उसके पूरे व्यक्तित्व का समूल विनाश कर डालती हैं। तो इस श्लोक के लिखने का तात्पर्य, इस श्लोक के बताने का तात्पर्य ये है कि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं होना है, अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना है, अपितु मन और आत्मा द्वारा इन इंद्रियों को संचालित करना है और उनसे ऐसे कार्य कराने हैं जिससे हमारा भविष्य में कल्याण हो। ना कि ये कि हम उनके वश में हो जाएं और आपत्तियों के जंजाल में पड़ते हुए अपने इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर लें। तो एक बार पुनः इस श्लोक को देखकर इसका अर्थ समझ लेते हैं ताकि ठीक प्रकार समझ में आ जाए। योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष एवोडुराट। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया है, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती रहती हैं। तो इस श्लोक में महात्मा विदुर ने हमको बहुत उत्तम ज्ञान दिया कि हमको अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना है, अन्यथा हम आपत्ति के संसार में प्रवेश कर जाएंगे, जहां हमारी आपत्तियां बढ़ते बढ़ते शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते बढ़ते हमारे ही विनाश का कारण बन जाएंगी और हम उस विनाश का कारण स्वयं होंगे, क्योंकि हम इंद्रियों के वशीभूत होंगे। और यदि हम अपने मन और आत्मा द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और उनसे मनचाहा कार्य कराते हैं, तब हम
आनंदपूर्वक जीवन जीते हुए इस संसार में और परलोक में सुखपूर्वक निवास करेंगे। तो ये था विदुर नीति से एक श्लोक। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ संस्कृत साहित्य से लाकर हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। अपना सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन और स्नेह इस चैनल पर बनाए रखिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।